अगस्त 2023 में पाकिस्तान में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं और जिसके एहतजाज में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वो ये बिजली के बिल पे नहीं करेंगे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब का भी जवाब आ चुका है कि हम इसमें किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकते क्योंकि IMF के साथ हमारा मुआहदा है। वापडा ने भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक वार्निंग अलर्ट जारी किया हुआ है कि अपने आप को महफूज रखें और सरकारी गाड़ियों वाली नंबर प्लेट से इस्तेमाल ना करें। वापडा के एम्प्लॉयज़ तक डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो दोस्तों ये एक सिविल वार का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है क्योंकि इसमें कोई भी इनको लीड नहीं कर रहा। ये लोग खुद फ्रस्ट्रेशन में आकर बाहर निकले हैं। ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही कोई अन्ना हज़ारे इन्हें लीड कर रहे हैं। ये लोग खुद एहतजाज के लिए निकले हैं और इसीलिए ये केओस हो सकता है और इससे सिविल वार शुरू हो सकती है। तो इन बिजली के बिलों से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे सवालात हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला सवाल ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद में कौन कौन से टैक्सेस पे करते हैं। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है। पाकिस्तान में कौन कौन से सरकारी मुलाजमीन को बिजली के फ्री यूनिट्स मिलते हैं और इसके साथ साथ जो IPPs हैं, जो सॉवरेन गारंटी मुआहदा है, वो क्या है। आइए इस सब को जानते हैं जरा डिटेल में और गहराई से समझ। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी लावा। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें हर माह बिजली का बिल मौसूल होता है हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, जिस पर मेनली दो तरह के चार्जेस होते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस और वापडा चार्जेस। अगर वापडा चार्जेस को देखें तो सबसे पहले जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो लिखा होता है और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पर यूनिट के हिसाब से हमारा बिजली का बिल आया होता है। उसके नीचे मीटर रेंट होता है और फिर सर्विस रेंट होता है। अब दोस्तों ये वो चार्जेस हैं जो कई जगहों पर लिए जाते हैं और कई जगहों पर नहीं लिए जाते। और इसके बाद आता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है इसको हम जरा बाद में देखेंगे। तो इसके साथ एक FC सरचार्ज होता है यानी फिनेंशियल कॉस्टिंग सरचार्ज, फिर QTR टैरिफ और यूं ये वापडा चार्जेस होते हैं, यानी ये वो पैसा है जो हम डायरेक्टली वापडा को पे करते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट चार्जेस की तरफ, यानी बिल का वो हिस्सा जो हमारी तरफ से गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट चार्जेस में सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि टोटल बिल का 1.5% होता है। इसके बाद आता है TV फी जो कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ है, जिसे हम में से कोई नहीं देखता। जाहिर है एक स्टेट प्रोपेगेंडा चैनल को कौन देखना चाहेगा, मगर उसकी फ़ी हम पे करते हैं। उसके बाद होता है GST यानी जनरल सेल टैक्स। उसके बाद है इनकम टैक्स जो कि बहुत सारे लोगों से लिया जाता है और काफ़ी लोगों को इसमें नहीं लिया जाता। अब दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही फ़नी मैकेनिज़्म है जो आपको नज़र आएगा। सबसे पहले है जो हम पीछे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में पैसे पे कर चुके हैं, उसके ऊपर जो GST लगता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा अलग से। और इसके बाद फिर जो हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में पैसा वापडा को दिया था उस पर फिर से एक एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये दोस्तों मुझे फनी इसीलिए लगा क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले वापडा को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के पैसे दिए, फिर गवर्नमेंट ने उसी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर हमसे GST लिया और फिर उस पर एक्साइज ड्यूटी भी ली, यानी एक टैक्स की मद में उसके ऊपर एक दो और टैक्सेस लगाए। तो यानी ये तो हर तरह से उनके मजे हो गए। मगर दोस्तों कमाल की बात यह है कि इतने टैक्सेस देने के बावजूद भी वापडा भी घाटे में चल रहा है और गवर्नमेंट भी घाटे में जा रही है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है वगैरह वगैरह। अगर दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो ये जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं ये कोई बड़ी रकम नहीं होती, मगर आप ओवरऑल देखें ना कि पूरे कंट्री में कितना ये बिल बनता है तो ये अरबों में जाकर रकम बनती है जो हम पे करते हैं, मगर इसके बावजूद गवर्नमेंट घाटे में है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सारा पैसा जाता कहाँ है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वापडा के 1,99,000 सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको वापडा फ्री में 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली देती है, जिसकी सालाना रकम तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है जो हम सब की जेब से जाता है। इसके अलावा जो बिजली चोरी होती है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनके साथ मिली भगत करके जो बिजली चोरी करते हैं उस सब का बोझ भी आम सार्फिन पर पड़ता है। अब दोस्तों बात यहाँ तक नहीं रुकती। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आम सार्फिन पर बस इन्हीं 1,99,000 मुलाजमीन का जो खसारा है वही बोझ पड़ता है। इसके साथ साथ एक और भी हमारी बहुत बड़ी गलती थी और वो थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर। दोस्तों पूरी दुनिया में पावर सप्लाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और पाकिस्तान में भी 1993 तक तो ऐसा ही था, मगर 1993 में गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दिया। क्योंकि वापडा एक बहुत बड़ा इदारा था तो इतने बड़े इदारे को तो प्राइवेटाइज किया नहीं जा सकता था, इसीलिए सिर्फ के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान में अपने पावर प्लांट्स लगाएं। और इन इन्वेस्टर्स को उनके प्रॉफिट की गारंटी देने के लिए गवर्नमेंट ने IPP पॉलिसी साइन की और जिसे सॉवरेन गारंटी कहा जाता है। इस सॉवरेन गारंटी के तहत
हुकूमत ने ये गारंटी दी इन इन्वेस्टर्स को कि आपका हमेशा से प्रॉफिट ही रहेगा और आपको ये प्रॉफिट डॉलर में ही मिलेगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिजली के बिल ऊपर जाएंगे। और ये बात भी दोस्तों यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी गारंटी दी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, इन पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स को फ्यूल चार्जेस और कैपेसिटी चार्जेस भी पे करेगी। फ्यूल चार्जेस तो आप समझ गए होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो फ्यूल यूज़ होता है, मिसाल के तौर पर जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोल इस्तेमाल होता है, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, एलएनजी वगैरह। तो दोस्तों इस सब का पैसा गवर्नमेंट पे करेगी। अब जाहिर है गवर्नमेंट अपनी जेब से कहाँ से देगी, वो हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी और उसी मद में हमसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स लिया जाता है। और इसके साथ साथ इस सॉवरेन गारंटी के मुआहदे में इन्वेस्टर्स के साथ जो मुआहदा है गवर्नमेंट का, उसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्जेस भी इन इन्वेस्टर्स को पे करेगी। कैपेसिटी चार्जेस में सबसे पहले है लैंड परचेज, यानी अगर कोई इन्वेस्टर पावर प्लांट लगाने के लिए कोई लैंड खरीदता है तो उस लैंड खरीदने के पैसे भी गवर्नमेंट पे करेगी। और इसके साथ साथ डिज़ाइन, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इक्विटी वगैरह। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही बनता है कि इन प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉफिट में ही रखा जाएगा। और उसकी मद में गवर्नमेंट पिछले साल $1 ट्रिलियन रुपीस पे कर चुकी है। अब चूंकि डॉलर के रेट 300 से ऊपर हो चुके हैं, तो जिसका वादे मतलब ये है कि अगले साल पाकिस्तान एंड IPPs को $2 ट्रिलियन पे करेगी। अब दोस्तों इसके कंक्लूजन को देखते हैं कि आखिर इस सब मामले का हल क्या है। तो उसके साथ जुड़ी है एक बहुत ही फनी स्टोरी। पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर है या पावर कैपेसिटी है वो है तकरीबन 41,500 मेगावाट, जबकि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो है तकरीबन 31,000 मेगावाट। यानी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, यानी हम डिमांड से ज़्यादा बिजली बनाते हैं। तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों होती है, बिजली चली क्यों जाती है? क्योंकि पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट की है। यानी इसका सादा मतलब दोस्तों ये है कि आप चाहे 50,000 क्या 2 लाख मेगावाट भी बिजली पैदा कर लें, आप सार्फिन तक सिर्फ 22,000 मेगावाट की बिजली ही पहुंचा सकते हैं। अब जाहिर है इस वजह से फिर लोड शेडिंग तो होगी, हालांकि हम जो पैदा कर सकते हैं बिजली वो तो 41,500 मेगावाट है। तो इसका सादा मतलब ये है कि जो हम एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खामखा के एक एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं जिन्हें बंद कर देना ही हमारे लिए बेहतर होगा, तब तक जब तक हम इस अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। और दूसरा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि इन जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं उनको भी नेशनलाइज करना होगा। देखें, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मामला है जो सिर्फ गवर्नमेंट ही सप्लाई कर सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के बस की बात ही नहीं होती। तो गवर्नमेंट को इन्हें नेशनलाइज करना चाहिए, गोल्डन हैंडशेक देकर ये उनसे ले लेने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करती है वो तो ना पे करने पड़े। तीसरा पॉइंट दोस्तों इतना अहम नहीं है मगर बहरहाल उसकी अपनी अहमियत है, वो ये है कि वापडा मुलाजमीन का जो 34 करोड़ फ्री यूनिट्स हैं, हालांकि ओवरऑल देखें तो इसका टोटल खर्चा 10 अरब रुपए बनता है। तो अगर गवर्नमेंट ये भी बंद कर दे, क्योंकि बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें तो कोई फ्री नहीं मिलता यूनिट्स, जैसा कि बहुत ही नोबल इदारे भी हैं, मिसाल के तौर पर टीचिंग है। अब एक टीचर को आप फ्री बिजली तो नहीं दे रहे, तो फिर एक वापडा मुलाजिम को क्यों दे रहे हैं? जब बाकी इदारे हैं जो कि बहुत ही नोबली वर्क करते हैं लेकिन आप उन्हें कोई फ्री यूनिट्स नहीं देते। तो इस सारे मामलात से पाकिस्तान में जो वापडा और गवर्नमेंट का जो खसारा है वो कम से कम होगा और गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रॉपर बिजली भी प्रोवाइड कर पाएगी और ख़ुद भी डिफ़ॉल्ट से बाहर आ पाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि पिछले अगस्त और इस अगस्त में आपके बिजली के बिलों